Good morning everyone. Welcome back to my channel Petal Botanist. So आज की मेरी वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। लास्ट जो मेरी वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ाया था। हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के जो टॉपिक्स करे कि क्या टॉपिक आ सकते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ा। All of these topics we have to cover in post fertilization. तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट से पे जाने से पहले आई थिंक कि आपको एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। लेट मी डिस्कस इट फर्स्ट। एंडोस्पर्म पूरा नाम क्या होता है एंडोस्पर्म का? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। It is the only part in plant which is triploid in nature. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। एंडोस्पर्म is developed by the fusion of a male gamete with polar nuclei. पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। एंड इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस। ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी से पहले इसलिए होता है बिकॉज एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म नहीं प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? एम्ब्रियो कांट बी। तो एंडोस्पर्म की मैं बात कर रहा था। एंडोस्पर्म क्या है? इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये टिश्यू प्रोडक्शन होता है। अगर एम्ब्रियो के प्रोडक्शन से पहले एम्ब्रियो फॉर्म हो गया अगर और एंडोस्पर्म स्टिल नहीं फॉर्म हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका एम्ब्रियो विल बी डाई क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो जितने भी आपके सीरियल प्लांट्स हैं, या ये कह सकते हो कि एंडोस्पर्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट। इस अर्थ पे मैन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट है दैट इज एंडोस्पर्म बिकॉज इट इज एन न्यूट्रिटिव टिश्यू। जितने भी सीरियल्स आप देखो, व्हीट हो गया, दे हैव a diverse commercial products and largely endosperm। जितने भी सीरियल हैं और जितने भी आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट होते हैं ऑल ऑफ आर मेड अप फ्रॉम एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म ही होते हैं। जितने भी कुकिंग ऑयल है, इंडस्ट्रियल ऑयल है, ये सारे के सारे एंडोस्पर्मिक ओरिजिन है। तो एंडोस्पर्म क्या हुआ? इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। ये क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूजुअली ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द एग इज कॉल्ड zygote and the fusion product of polar and second male gamete is called PEN, then endosperm start developing। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं एंडोस्पर्म के बारे में बता। On the basis of endosperm present or absent, some of the plants are classified। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ऐसा प्लांट है, आप फैमिली बोलूंगा पूरा, जिसमें एंडोस्पर्म टोटली बनता ही नहीं है। दैट फैमिली इज ऑर्किडेसी। ऑर्किड्स फैमिली में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एंडोस्पर्म टिल। अभी तक उनमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बनता। एक हो गया ऑर्किडेसी, एक हो गया पोडोस्टिमेसी। एंड द लास्ट वन इज ट्रिपेसी। ये तीनों फैमिली में एंडोस्पर्म होता ही नहीं। फैमिली के नाम कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो यू जस्ट हैव टू फिल इट। अब एंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट है, अब ये तो था कि जिसमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं एंडोस्पर्म बना लेकिन एम्ब्रियो तक परसिस्ट कर गया। कहने का मतलब एम्ब्रियो ने उसे कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया, तो आफ्टर एन लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर गया सीड के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ एम्ब्रियो दे हैव
on the basis of endosperm present, seeds are classified into two types, endospermic और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो क्या होता है, एंडोस्पर्म या तो एम्ब्रियो उसको फुल्ली कंज्यूम कर लेगा या इसका हाफ ऑफ द पोर्शन कंज्यूम कर लेगा, लाइक है ना, पीज हो गए, बीन्स हो गए, जिनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस, आपने ग्राम देखा होगा, सीजर, उसमें क्या होता है, दैट इज टोटली एम्ब्रियो, वो एक एम्ब्रियो है, ठीक है। ग्राम इज टोटली है ना एम्ब्रियो, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म बना ही नहीं, एक्चुअल में एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था, बट एम्ब्रियो ने उसको फुल्ली कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, एंडोस्पर्म मैच्योरेशन तक सीड के परसिस्ट कर जाता है और कंटिन्यूसली सपोर्ट करेगा एम्ब्रियो को जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता। और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक प्लांट्स। जितने भी आपके सीरियल्स हैं, कास्टर बीन है, कोकोनट, कास्टर बीन जिससे कास्टर ऑयल निकलता है, ये सारे क्या है, एंडोस्पर्मिक इन नेचर। एडिबल पार्ट हो गया सीरियल, एंडोस्पर्म बिकॉज इट इज एन एडिबल पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कमर्शियली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, like as an cereal, as an oil, vegetable oil, industrial oil, pharmaceutical industry में भी यूज होता है। तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की, बट बिफोर आई एम क्लियरिंग दिस स्लाइड, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है, व्हेन PEN फॉर्म इट स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली, इसको बहुत फास्ट डिवाइड करना होता है, बिकॉज क्योंकि साथ ही साथ आपका जाइगोट फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। जाइगोट बन गया तो जाइगोट आपका एम्ब्रियो ना बन जाए उससे पहले आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करना। तो क्या हुआ, इट फॉर्म्स अ फूड लेडन टिश्यू, ये फूड लेडन टिश्यू बनाता है विच इज यूज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, जैसे मैंने अभी बताया इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये एक फूड लेडन टिश्यू बनाता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आएगा, दैट्स इट। That's why it is highly used as an nutritive tissue. Okay. So, depending upon the mode of development, there are three types of endosperm. Davis, according to Davis, he is an botanist. इन्होंने लगभग in 1966 288 फैमिलीज में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 288 फैमिली ही प्रेजेंट थी उस टाइम पे, बट स्टिल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी दे जस्ट was the 288 family of angiosperm and discovered there are three types of endosperm on the basis of their development. What are they? These are all of these: nuclear, cellular and holoplanar. तो उन 288 फैमिलीज में एंजियोस्पर्म की 161 अराउंड फैमिली जो थी वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म शो करती थी। सेलुलर एंडोस्पर्म सिर्फ 72 ही शो करती थी, जिसके अंदर मेजरली आपके डाइकोट्स आते हैं, डाइकोट्स ही इसी में थे, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो इसके अंदर दो मोनोकोट्स भी आते हैं, दैट इज एराकेसी फैमिली से एंड लैमिनेसी फैमिली से, लैमिनेसी फैमिली। ओके, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, तो आप एराकेसी को ही प्रेफर कीजिए क्योंकि लैमिनेसी की मे बी शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। ये both of these are highly monocot नहीं, मतलब just monocot है and have a cellular endosperm, monocots. अब rest of the family are come under Halobium.
तो 72 सेल्यूलर है, 161 आपकी न्यूक्लियर शो कर रही है, तो 17 आर हेलोबियल। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों में किस तरह का एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। 17 फैमिली लगभग। अब क्या है, इन 17 फैमिली में से ओनली 14 आर मोनोकॉट्स। तो अगर ऐसा कहा जाए तो ये कंप्लीटली गलत नहीं होगा कि मोनोकॉट्स आर कंप्लीटली हेलोबियल। अप्रोक्सीमेटली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो मैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करता हूँ। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, पहले मैं एक बार स्लाइड करता हूँ। जैसे ही आपका जाइगोट फॉर्म हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्टार्ट डेवलपिंग होने लगे। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जैसे ही फॉर्म्ड होता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग। ये क्या करने लग जाएगा, डिवाइड होने लग जाएगा। तो इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज नॉट एक्कम्पेन्ड बाय वॉल फॉर्मेशन। और इसकी वजह से सेंट्रल सेल क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट का बनता है। एम्ब्रियोसाइट का सेंट्रल सेल बना, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये सेंट्रल सेल हो गया, जिसके अंदर आपके बहुत सारे, आई एम नॉट सेइंग few to thousands of nuclei are suspended in it। इस एम्ब्रियोसाइट में सस्पेंडेड पड़े रहते हैं और वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। कवरिंग है, दैट्स एन डिफरेंट थिंग। सीड की कोट होती है, वो अलग चीज है, ठीक। एंड ये आपके सस्पेंडेड है। अब क्या होता है, ये कंडीशन या तो परसिस्ट कर जाती है जब तक एंडोस्पर्म इसको पूरा की तरह पूरा यूज ना कर ले, कंज्यूम ना कर ले और डेवलपिंग, और या दिस कंडीशन सेलुलर एंडोस्पर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, लाइक इन कोकोनट। कोकोनट में आपने क्या देखा होगा, व्हेन इट इज फ्रेश या व्हेन इट इज ग्रीन इन नेचर, देयर इज एन कोकोनट वाटर, कोकोनट का पानी प्रेजेंट होता है उसमें। देयर इज नो गिरी, गिरी नहीं होती, क्यों, बिकॉज दैट वाटर इज मेड अप ऑफ दिस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ये परसिस्ट कर जाता है जब तक एम्ब्रियो इसको फुल्ली कंज्यूम ना कर ले अपने डेवलपमेंट, या ये टोटली कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है कोकोनट, वो सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें हार्ड हो जाते हैं, वो वाटर ही हार्ड हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। इसमें ये देखो, डिवीजन हुआ, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इनटू द सेंट्रल सेल of embryosac and it is fully consumed either by developing embryo or it is fully converted into cellular endosperm। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन ऑकर होता है बाय सेलुलर टिश्यूज, ठीक है। सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन मैं इसलिए कहूंगा धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाए। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के बाद ये जितने भी न्यूक्लियाई चारों तरफ वॉल की तरफ जाएंगे और सेंट्रीपिटली इनका डिवीजन होने लग जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से सेलुलर टिश्यू फॉर्म होने लग जाएगा। सेलुलर एंडोस्पर्म की अगर बात करें, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, इट इज फॉर्म, ये डायरेक्टली भी फॉर्म हो सकता है और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद भी हो सकता है। मान लो हम डाइकोट्स की बात कर रहे हैं, लाइकेनेसीज है, ग्राम की बात कर रहा हूं मैं। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। ट्रांसवर्स डेवलपमेंट हो रहा है, आफ्टर इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद या तो फॉल फॉर्मेशन होती है लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्स सेल फॉर्मेशन होगी सेंट्रल सेल का। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, उसके बाद आपका ट्रांसवर्स हो सकता है सेंट्रल सेल में, या सबसे पहले आपका ट्रांसवर्स हो गया, उसके फॉलोड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने लग जाएगा। तो इसमें आपका एकदम सॉलिड पार्टिकल बना रहता है लाइक एन सीजर,
ठीक है। तो सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद आपके बॉल फॉर्मेशन आ गए, जिसकी वजह से सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है धतूरा, बैलसम, पिटूनिया, ग्राम, और जैसे कि मैंने डाइकोट्स आपको बताए थे, जितने भी डाइकोट्स है, पल्सिस हो गया, पीस हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाए। तो अब हमारा लास्ट वन है इलोबियल एंडोस्पर्म। इलोबियल एंडोस्पर्म एक्चुअल में ये क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं इट इज अ मिडल, बट इट इज नॉट फॉर्म बिटवीन द मिडल, ये सेपरेट ही फॉर्म होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हाफ ऑफ द पोर्शन इज न्यूक्लियर एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज सेलुलर। ठीक है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म आपको मेजरली मोनोकोट्स में मिलेगा। एस्फॉइडलस, इट इज इन अ जीनस, इसके अंदर आपको ये मेजरली मिलेगा। तो क्या होता है, जैसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये PEN, जैसे ही आपका टूवर्ड्स कैलेजल एंड पे जाएगा एम्ब्रियो के, ये बॉल फॉर्मेशन करने लगेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है। तो दो डिवीजन हो गए, ट्रांसफर डिवीजन हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और सॉरी यहाँ पर जाइगोट। तो जो स्मॉल कैलेजल एंड है, ठीक है, ये देखो, दिस इज अ कैलेजल एंड, सॉरी मैंने अपोजिट बना दिया। तो जहां पर आपका ये क्या है, कैलेजल, जहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, और ये एग प्रेजेंट। ठीक है। तो एग का रीजन लार्ज होता है इस, क्लियर। तो स्मॉल कैलेजल सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करेगा फर्दर, लेकिन ये जो लार्ज माइक्रोपाइलर सेल है, इसके अंदर डिवीजन होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एग के ये एक्चुअल में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें दो बार डिवीजन हुआ है। माइटोटिक डिवीजन हुआ पहले, ठीक है, पहले ट्रांसवर्स बॉल फॉर्मेशन, यहाँ से आपको मुझे, ये एक आपका PEN है, जब ये माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स कैलेजल एंड पे, उसी के तुरंत बाद इसका, सॉरी ऐसे नहीं, एक मिनट, इसका डिवीजन हो, माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से टू न्यूक्लियस बने। एक आपका क्या हुआ, एक कैलेजल एंड पे, मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही एक्चुअल में कैलेजल एंड पे, ठीक है, दोनों का ही डिवीजन कैलेजल एंड पे हुआ है, बट स्टिल one is migrating towards slightly calazal end and one is migrating towards slightly micropylar end. तो एग के पास ही चला जाता है, यहाँ पर एग प्रेजेंट है। तो जो लार्जर वाला है, लार्जर माइक्रोपाइलर सेल होता है और स्मॉलर कैलेजल होता है। तो लार्जर वाला आपका क्या करेगा, ये न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा फर्दर और डेवलपमेंट करेगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वेयर एज दिस कैलेजल एंड आपका क्या करेगा, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। ठीक है। और ये सेलुलर एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया, 3 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं एम्ब्रियो विच इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। जितने भी डाइकोट्स हैं दैट आर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, आपका जैसे ही सिंगेमी हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, नाउ जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली और एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। यहाँ पर एग है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ये जाइगोट 2 एंड, ये ध्यान रखना दोनों ही आपके डिप्लॉयड हैं, अंतर बस इतना है, इट इज नॉट डिवाइडिंग येट and it start division in it start division, that's why it is called as an embryo। ठीक है। क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे हुआ, ये जाइगोट है, तो यहां से इसका डिवीजन हुआ, एक लार्ज बेसल सेल बनेगा और एक क्या हुआ, नीचे क्या है कैलेजल एंड और ऊपर क्या है माइक्रोपाइलर है, सॉरी नीचे आपका ठीक है, नीचे कैलेजल एंड ऊपर माइक्रोपाइलर। एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि बुक्स में ना कहीं जगह नीचे कैलेजल ऊपर माइक्रोपाइलर दिया हुआ है, तो आप अगर एक ही जगह रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं ज्यादातर ऊपर कैलेजल रखता हूँ, नीचे माइक्रोपाइलर रखता हूँ, तो उसी से देखिए।
तो ऊपर क्या है, कैलेजन, एंड नीचे माइक्रोपाइलर। तो जो लार्ज बेसल सेल है माइक्रोपाइलर रीजन में, वो फॉर्म्ड हुआ ड्यू टू ट्रांसवर्स डिवीजन, और ऊपर क्या हुआ, कैलेजल एंड फॉर्म। ये कैलेजल एंड स्मॉल रहेगा एम्ब्रियो सेल का, ठीक है। अब ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है, ये आपका फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन में जाएगा, ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला है यानी इसका फर्दर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे फर्दर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये इन्होंने अपोजिट दिखाया हुआ है तो इसको कंफ्यूज मत समझना। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं हो रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है और ये ट्रांसवर्स डिवीजन है। तो दीज आर द कैलेजल पार्ट। मैं लिख देता था कि आप लोग कंफ्यूज ना। दीज आर द कैलेजल एंड दीज आर द लार्ज बेसल सेल। मैंने बेसल इस नीचे यूज किया है क्योंकि बेसल एक्चुअली बेस नहीं होता, और ये माइक्रोपाइलर, बट दे आर आल्सो ट्रू, कि मतलब इन्होंने सही यूज किया क्योंकि आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है तो यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ, तो जो होस्टोरिया है वो टोटली टुवर्ड्स आपकी पीईएन की तरफ होता है, एंडोस्पर्म की तरफ होता है, ताकि आपका सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में घुसा सके, मतलब एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में घुसा सके। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एम्ब्रियो आप फॉर्म्ड हो। देयर आर 3 stages of embryo generally: globular, heart shape, and torpedo shape। ये तीनों आपको एक प्लांट में मिल सकते। आप लोग अगर फर्दर बॉटनी लेना चाहोगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा इन बीएससी ऑन कैलेंडुला, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। कैलेंडुला क्या है, एक प्लांट का नाम है, इसका फ्लावर येलो कलर फ्लावर होता है, उसके अंदर हम ये तीनों स्टेजेस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते। ऑर्नामेंटल फ्लावर है बट हाईली ग्रो होता है। तो ये लार्ज बेसल सेल क्या है, ट्रांसवर्स डिवीजन में हुआ। अब जो लार्ज बेसल सेल है माइक्रोपाइलर रीजन में, वो होस्टोरिया फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस होस्टोरिया इज कंप्लीटली टुवर्ड्स द एग सेल, ठीक है। किसी किसी केस में एंडोस्पर्म भी होता है, मैंने लास्ट में आपको आई थिंक एंडोस्पर्म बताया। तो मेजरली आपका होस्टोरिया एम्ब्रियो में होता है, लेकिन किसी किसी केस में एंडोस्पर्म की तरफ भी हो जाता है। और जो स्मॉल आपका रीजन है, ठीक है, जो कैलेजल साइड में रीजन है, वो क्या है, अदर साइड होस्टोरिया बना लिया, जैसे मैंने तो ये, ठीक है, इसने तो बना लिया आपका ये वाला माइक्रोपाइलर रीजन में जो प्रेजेंट है, उसने होस्टोरिया बना लिया इसमें, ठीक है। और दिस रीजन में ये जो डिवाइड हो गया है, ये आपका बना लेगा सस्पेंसर। तो सस्पेंसर क्या है, सस्पेंसर कुछ नहीं है, जस्ट इट प्रोवाइडिंग ना एंकरेज। ये एंकर प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो आफ्टर डेवलपमेंट of embryo it penetrate the embryo into endosperm so that embryo get nutrition from the endosperm, ठीक है। long suspensor which help in pushing embryo into the endosperm, क्लियर है यहाँ पे। तो जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं हाइपोसिस, जहां से आपका एंडोस्पर्म, नॉट एंडोस्पर्म, सस्पेंसर एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है, इस पॉइंट को हम हाइपोसिस कहते हैं, ठीक है। और होस्टोरिया सेल, होस्टोरिया आपको इजीली ऑब्जर्व मिलेगा अगर आप देखो क्यूकम्बर, क्यूकम्बर का सीड अगर पका हुआ है तो उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होगा, लेकिन अगर आप कच्चे सीड को देखोगे तो लिक्विड एंडोस्पर्म मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ आपको होस्टोरिया भी मिल जाता है। अब क्या हुआ, ये तो लार्ज बेसल सेल की बात थी जो ट्रांसफर डिवीजन में गया, जिसमें माइक्रोपाइलर की तरफ जो था उसने आपका होस्टोरिया बना लिया, और जो अदर सेल्स अटैच थे उसने सस्पेंसर बना लिया। अब बेस तैयार,
अब क्या फॉर्म होना है, अब एम्ब्रियो को फॉर्म, इतना फॉर्म हो गया, ये बन गया, दिस इज द पोस्टोरिया, ये सस्पेंसर सेल, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब बात है हमारे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन। तो जो स्मॉल सेल है कैलेजल एंड पे, उसकी लॉन्गिट्यूडिनली डिवीजन हो, ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ट्रांसफॉर्म्ड होता रहेगा एम्ब्रियो में। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से पहले इसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहेंगे। तो जैसे जैसे इसके रेडिकल, फिम्ब्यूल और कोटिलेडन्स आते रहेंगे, इट्स कन्वर्टेड इनटू टॉर्पेडो स्टेज और हार्ट स्टेज। तो ये आप देख रहे होंगे, दिस आर बोथ ग्लोबुलर स्टेज, ये सारी की सारी ग्लोबुलर स्टेज। इसको हम बोलेंगे 4 सेल स्टेज, ये 8 सेल है, ये 16 से मोर देन सेल। जहां पर आप डर्मेटोजन देखोगे, डर्मेटोजन इज द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, सॉरी, डर्मेटोजन इज द आउटर कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो, आई एम ऑलवेज कंफ्यूजिंग इन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। अब क्या हुआ, जो सेल आपके टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट, ठीक है, आप देखोगे जो सेल टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है सस्पेंसर के, which is in contact with globular pro-embryo, ये टर्मिनल रीजन था, ये आपके प्रो एम्ब्रियो पे रीजन पे प्रेजेंट है। इसी कनेक्शन को हम एफिसिस कहते हैं, जो क्या करेगा, जो आपका एक रूट मेरिस्टम को फॉर्म करेगा। तो जैसे जैसे आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो मैच्योर होता जाता है, इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू हार्ट शेप, कंप्लीटली हार्ट शेप होता है, ऐसा हार्ट शेप हो रहा है। फिर धीरे धीरे ये हार्ट शेप आपका ये लॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है, ये टॉर्पेडो स्टेज बना है। टॉर्पेडो इज एन एनिमल एंड इट्स लुकिंग लाइक एन दैट एनिमल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टॉर्पेडो स्टेज। तो ये तीनों स्टेज आपकी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे कि अभी हमने बताया कि एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर रीजन पे एम्ब्रियो साइक के, जहाँ ये जाइगोट सिचुएट हो। तो फर्स्ट डिवीजन एक और बार देख लेते हैं, ये जाइगोट है, टर्मिनल सेल्स बने, टर्मिनल सेल्स में आपका क्या हुआ है, देखो ये ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद ऊपर वाले सेल का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, जिसमें से सेल एम्ब्रियो बना, नीचे वालों ने होस्टोरिया और सस्पेंसर बनाए, दीज आर द बेसल सेल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, ठीक है, ये एम्ब्रियो बन गया, दिस इज द सस्पेंसर, और ये होस्टोरियम। तो होस्टोरियम प्रेशर पुट करता है ताकि ये इजीली तरीके से एंटर कर सके। ये ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट हो गया, नाउ रूट मेरिस्टम डेवलपमेंट हुआ हाइपोसिस से, और ये टॉर्पेडो स्टेज। तो जो अर्ली स्टेज है एम्ब्रियो की, एक क्वेश्चन आता है आपका कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स की अर्ली स्टेजेस में ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं जिनमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना इट्स इम्पॉसिबल। तो ग्लोबुलर स्टेज तक आपका ये बताना इम्पॉसिबल होता है कि इट इज इन अ मोनोकोट और डाइकोट। क्यों? क्योंकि ग्लोबुलर है, अभी तक कोटिलेडन्स फॉर्म ही नहीं हुए, जैसी हार्ट शेप बन जाती है दैट शो इट इज इन अ डाइकोट। तो हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करेंगे। डाइकोट, एक बार स्लाइड को रीड कर लेते हैं। इन डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, जो जाइगोट आपका प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, प्रो एम्ब्रियो के बाद आपका सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर बनेगा, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर हो जाएगा टॉर्पेडो। अब एक टिपिकल डाइकोट्स की बात करूं तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो दो तो अब हम चलते हैं डाइकोट के एम्ब्रियो। तो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में जाइगोट प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और इसी की तुरंत प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद आपका ग्लोबुलर हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो। अब एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस की बात करें तो इसके अंदर आपकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है जो दो कोटिलेडनस कंटेन करती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर मैं बात करूं, दिस आर द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट कंटेन टू कोटिलेडनस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन नहीं मोनोकॉट्स में दे रखा है, डाइकोट्स में नहीं।
इट्स ओके। अब द पोर्शन यहाँ पे आपका एपिकोटाइलिडाइज होता है, ठीक है, जो टर्मिनेट करेगा इस प्रिम्यूल को, जहां से प्रिम्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो टर्मिनेट करेगा प्रिम्यूल को और स्टेम की टिप को, यानी स्टेम टिप फॉर्मेशन या स्टेम फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है प्लूम्यूल टर्मिनेट होने। जैसे प्लूम्यूल अराइज होता है तो एपिकोटिल उसको टर्मिनेट कर देता है। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन में जो, ये तो एम्ब्रियोनल पोर्शन था, अब सिलेंड्रिकल पोर्शन में बिलो द कोटिलिडन्स, ठीक है, बिलो द कोटिलिडन्स आपका एक होपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल, जो टर्मिनेट करेगा लोअर एंड को ताकि वो रेडिकल और रूट टिप में बन सके, ठीक है। तो रूट टिप इज कवर्ड, अब रूट टिप किससे कवर्ड है, एक रूट कैप से। तो ये देखो यहाँ पर आपका हाइपोकोटाइल है, तो यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से आपका जब ये टर्मिनेट होता है यहाँ कहीं आपका एपिकोटाइल होता है जो टर्मिनेट करेगा स्टेम टिप को और प्रिम्यूल को, ठीक है। तो मोनोकोट एम्ब्रियो, अगर मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो इट पोजेस ओनली वन कोटिलिडन, जैसे कि आपको पता है, और इसके कोटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। इस साइड को थोड़ी सी गलती क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मे बी मुझे आई ऑलरेडी यूजिंग दिस स्लाइड तो इट्स नॉट क्लियर है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि क्लियर हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से एक क्लियर कर दीजिए। आई थिंक इतना सही है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, मोनोकोट्स के अंदर थे। तो सिर्फ एक कोटिलिडन प्रोसेस करता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं, और ये स्क्यूटेलम एक्चुअल में सिचुएटेड रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस के वन साइड पे, ठीक है, और इसके लोअर एंड में, यानी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के वन साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके लोअर एंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस ये एक साइड पे प्रेजेंट हो गया, और इसी के लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या कंटेन करेगी, रेडिकल, इसको एंड रूट कैप जो इनक्लोज होगा इसकी शीट से, विच इज अनडिफरेंशिएटेड, कॉल्ड कोलियोराइजा, दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। यहाँ पर ये एक्चुअल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टर्मिनल एंड पे, और टर्मिनल लोअर एंड, सॉरी लोअर एंड पे ये प्रेजेंट होगा आपका रेडिकल, जहाँ पे रूट कैप इज इनक्लोज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा। अब क्या है, जस्ट इसी के शूट अपेक्स पे, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के पोर्शन पे, लेकिन ये कंप्लीटली टुवर्ड्स नॉट ऑन अदर साइड, ये आप कह सकते हो जस्ट लोअर साइड में प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट लोअर एज कंपेयर टू रेडिकल, ठीक है। एट इट्स, ये कह लो कि द पोर्शन ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, जहां से स्क्यूटेलम अटैच्ड है, ठीक है, जहां से स्क्यूटेलम अटैच्ड है एम्ब्रियो से, दिस आर द एम्ब्रियो एंड दिस आर द एंडोस्पर्म, ये पता है ना। तो जहां से आपका स्क्यूटेलम एम्ब्रियो से अटैच्ड है, वहां पर आपका शूट अपेक्स प्रेजेंट होता है जो लीफ प्राइमोर्डिया फॉर्म करेगा, ठीक है। तो शूट अपेक्स का लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज रहेंगे एक फॉलियर स्ट्रक्चर में, इस फॉलियर स्ट्रक्चर को हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो एक्चुअल में दिस आर द प्रिम्यूल व्हिच इज एंड प्रिम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लीफ प्राइमोर्डिया जो इनक्लोज रहेंगे पोलोफोलियर स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। तो मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, ये आपका क्या है, इट इज एन सीरियल, एक वीट मान, ठीक है,
इसमें यहाँ पर आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ऑल ऑफ दीज आर एंडोस्पर्म, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्कूटेलम। अब स्कूटेलम के टोटली लोअर एंड पे यहाँ पर आपका रेडिकल प्रेजेंट, और इस रेडिकल के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट है, और वो रूट कैप कवर्ड अप हो रही है अनडिफरेंशिएटेड शीट से, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। अब जहां से स्कूटेलम एम्ब्रियो से अटैच्ड है, ठीक है, जहां से स्कूटेलम एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच है, उसी के ठीक ऊपर एपिकोटाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर एपिकोटाइल प्रेजेंट होगा, और साथ में इसी के जस्ट बिलो, एपिकोटाइल के जस्ट बिलो एक शूट अपेक्स प्रेजेंट है, जो लीफ प्राइमोर्डिया कंसिस्ट करता है, और उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कोलेप्टाइल बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म में आपका लगभग 83% स्टार्च और प्रोटीन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन एलेरोन लेयर। ये जो आपको दिख रही है डैश डैश से, दिस आर एलेरोन लेयर। एंडोस्पर्म, एपिथेलियम, कोलेप्टाइल, फेमोरल, रेडिकल, सीट। So this is important डायग्राम फॉर एनसीईआरटी, सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं इससे भी बहुत से क्वेश्चन। तो अब हम बात कर रहे थे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो, दीज आर द हेपिकोटिल, ठीक है, जहाँ पे आपका स्टेम की टिप का टर्मिनेशन होता है, एंड दीज आर द हाइपोकोटिल लोअर एंड पे, यहाँ की तरफ, यहाँ पे रूट कैप का टर्मिनेशन। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर। इसके बाद हम बाकी के बॉटनिकल चैप्टर्स पे जाएंगे। I'm just giving you a botanical chapter first. After that, I am going towards human physiology. Okay, thank you so much, and please subscribe my video, subscribe my channel, and like my video. Okay.